अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मियां जवेद लतीफ़ ने खुद इस बात का एतराफ़ कर लिया कि सियालकोट की सीट से ख्वाजा आसिफ हार रहा था और रेहाना डार जीत रही थी। एंकर शाजिया ज़ीशान ने मियां जवेद लतीफ़ से ऐसे सवालात पूछे कि और भी बहुत कुछ उगलवा लिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि बुग़्ज़ नवाज शरीफ में नवाज शरीफ के साथ धोखा किया गया। अब धोखा उसको हम आसान अल्फाजों में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब आप किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं और वो कमिटमेंट पूरी नहीं करता, उसको हम कहते हैं कि इसने तो ये कमिटमेंट की थी, इसने हमें धोखा दे दिया, इसने कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो आप ये धोखा किसी कमिटमेंट के तनाजुर में कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को धोखा दिया गया है? देखें शाजिया, आपने कमिटमेंट की जो बात की है, यहाँ तक तो बात ठीक है। कमिटमेंट होती है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो नजर भी आना चाहिए। कमिटमेंट ये थी और होनी चाहिए कि वोट जिसको पड़े उसी का निकले। फिर मैं ये सवाल करने में हक बजानब हूं कि क्या आप इद्दत के केस में तो सजा इलेक्शन से पहले देना जरूरी थी, मगर 9-10 मई क्या जो ईंट से ईंट बजा दी गई पाकिस्तान की, उसमें 8 माह गुजरने के बाद उस पे फर्दे जुर्म भी आयद ना हो। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए माहौल बनाया गया। इलेक्शन से 3 दिन पहले जो सजाएं दी गई, ये रद्द अमल क्या इसी वजह से आया है? कोई हमदर्दियां पैदा की गई हैं इमरान खान के लिए? अगर तो आप समझते हैं हमदर्दियां पैदा की गई हैं, सहूलतकारी दी गई है, हुकूमत उनकी तो नहीं बन रही है, हुकूमत तो आप लोग बना रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी बन रही है? अगर मैं बकौल आपके जो आप एनालिसिस कर रही हैं, अगर बाकी सूबों में बकौल आपके या जो आप सवाल कर रहे हैं वो उसको अब मैं इस तरह ले रहा हूं कि जिस तरह हमें जतवाया गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा में उनको क्यों जतवाया गया है? फिर बात तो वही है ना, पिक एंड चूज वाली, कि कहीं किसी का और कहीं दूसरा। और फिर सवाल उठता है कि जनाब सियालकोट में एक सीट के हवाले से बात की जाती है। हाँ जी। तो क्या आप उसको जवाब बना के बाकी लोगों की गर्दन काट दे, ये इंसाफ है? तो आपको हराया गया जानबूझ के? भाई मैं तो हार गया ना, मैं तो ये कहता ही नहीं हूं कि जानबूझ के या जबरदस्ती या किसी की ख्वाहिश थी। मैं तो जो इंतजामिया, जो ताकतवर हलके थे, जो कहा जा रहा था मुझे कि ऊपर से हुक्म है कि आप पे क्रॉस लग चुका है, अच्छा। मैं तो उनको मैसेजेस कर रहा था, मेरे पास महफूज है, उन डेटों के महफूज है, वो टाइम महफूज है। मियां जावेद लतीफ साहब एकदम साइड पे हो गए, समझ में नहीं आती। वो ऑन चौधरी जिसको सिर्फ नवाज शरीफ ने सपोर्ट दिए, वो इतने वोट ले गया। जो पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम हैं वो हार गए, समझ नहीं आई कुछ। ये हुआ क्या? ऑन चौधरी इतना बड़ा हो गया आप लोगों से? मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा हूं कि जिस नवाज शरीफ के नाम पे हम वोट लेते हैं, मैं जीत जाऊं और जिसके नाम पे हम वोट ले रहे हैं उसको हरवा दिया जाए। जावेद लतीफ साहब, आप नहीं समझते ये हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए बहुत अच्छा एक मौका था कि सियासतदान अपने ये जो फैसले हैं जमहूरियत के, ये अपने हाथ में लेते। अगर मियां नवाज शरीफ साहब को लग रहा था, या आप जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जिसको वोट पड़ने चाहिए थे उसको नहीं पड़े, जिसको नहीं पड़ने चाहिए थे उसको वोट पड़ गए, फिर आपने उन 3 फैसलों का भी हवाला दिया। अगर मान लिया जाए कि अवाम जो है वो हमदर्दी की वजह से निकले और इमरान खान को वोट दे दिया, तो ये अच्छा मौका नहीं था अवाम के सामने भी सुरखरू होने का और ये एक सख्त पैगाम देने का कि इस मुल्क में फैसले जमहूरियत नहीं करने हैं, जमहूरियत में अवाम नहीं करने हैं। अवाम ने जो फैसला किया हम उसके साथ खड़े हैं। विक्ट्री स्पीच करने की 60 सीटों के साथ आपको जरूरत ही नहीं थी। आप कहते कि जिसको अवाम ने मैंडेट दिया आए हुकूमत बनाए, फिर तो ये असूली तौर पे करना चाहिए था। नहीं शाजिया, नहीं शाजिया, आप बात का अपने ढंग से या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसका मतलब बना रही हैं। इद्दत में के केस में आप सजा सुनवा रहे हैं, मगर 8 माह गुजरने के बावजूद 9-10 मई के मुलजमों को सजा क्यों नहीं या उनको बरी क्यों नहीं किया गया? अगर उनका कोई कसूर नहीं था बरी किया जाना चाहिए था, और अगर कसूर था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। बात ये आप मुझे ये बताएं, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, हम भी वोट डालने गए, हमारी फैमिलीज भी वोट डालने गई। आप यकीन करें, जो घरों के मुलाजिम हैं, अगर किसी का ताल्लुक KPK से है, वो स्पेशल छुट्टी लेके गया कि मैं वोट डालने जाऊंगा, जिसकी हुकूमत थी, जिसको गिराया गया, मैं उसी को वोट डालने जाऊंगा। मैं ऐसे 20 नाम आपको बता सकती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमदर्दी मिली उस हमदर्दी का वोट है।
जो आप कह रहे हैं ना केपीके में क्यों मिला, केपीके में वोट मिला हमदर्दी का। नहीं शाजिया, एक सेकंड, वो हमदर्दी पूरे पाकिस्तान में फिरानी चाहिए थी। ये क्या तरीका है कि एक हल्के में हमदर्दी आ रही है और दूसरे हल्के में, साथ वाले हल्के में हमदर्दी नहीं आ रही। ये मुझे आप नहीं, आपने केपीके का बताया तो मैंने कहा कि केपीके में लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। नहीं, आप ये इस तरह के अगर तकसीम करेंगी कि खैबर पख्तूनख्वा में हमदर्दी थी और किसी और जगह हमदर्दी नहीं जागी, ये गलत है। नहीं, यही तो तहरीक इंसाफ कह रही है। एक हल्के में यही तो वो कह रहे हैं कि हमें एक 70 हजार के मार्जिन से हमें हराया गया, हम तो जीत रहे थे। ये फॉर्म 45 और 47 का शोर क्यों मचा हुआ है? इसीलिए मचा हुआ है। फॉर्म 45 से पहले आप लोगों ने फॉर्म 47 पे रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अच्छा, यही एक सेकंड, बड़ा अच्छा ये आपने सवाल उठाया है। फिर मुझे ये बताएं ना कि क्यों ऐसा किया गया। और फिर सवाल उठता है कि जनाब सियालकोट में एक सीट के हवाले से बात की जाती है। हाँ जी, तो क्या आप उसको जवाज बना के बाकी लोगों की गर्दन काट दे, ये इंसाफ है? मगर क्या ये तरीका है भाई? आपको किसने हक दिया है कि आप कहें कि ये क्रॉस लग गया और ये बंदा कामयाब हो गया? तो इसका मतलब है तो वो जो सियालकोट वाला आप बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ की सीट पर शोर था ना, रेहाना डार साहिबा की सीट पर शोर था ना, इसका मतलब है कहीं कुर्बानी दे के चले, आपकी कुर्बानी देकर उधर जितवा दिया गया, बैलेंस कर ली गई चीजें। मैं ये कह रहा हूं कि भाई बैलेंस आप अदालती फैसलों में भी करें कि नवाज शरीफ को सजा दे के आप जहांगीर तरीन को बैलेंस साथ कर दें। ये इंसाफ है? इंसाफ बैलेंस नहीं करता। इंसाफ होता है वो हर वक्त और हर जगह होना चाहिए। एक और चीज की समझ में नहीं आई ना, जो आप इंतखाबात में किसी को बैलेंस करें। वही नवाज शरीफ का नाम, नवाज शरीफ साहब का ओन चौधरी साहब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सपोर्ट से। वही तरीन साहब के लिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए हो रहा है। उनकी सपोर्ट से ओन चौधरी साहब जीत जाते हैं, उसी नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट से जहांगीर तरीन हार जाते हैं। ये भी समझ नहीं आई, ये क्या खेल खेला गया? तो फिर मुझे ये बताएं, मैं क्यों ना ये बात करूं कि आप पिक एंड चूज का किसने आपको इख्तियार या हक दिया? नाज़रीन, आज मियां जवेद लतीफ ने खुद इस बात का एतराफ कर लिया कि इस बार इलेक्शंस पर भरपूर तरीके से डाका डाला गया है और धांधली भी की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने यूटर्न लेते हुए ये कह दिया कि अगर केपीके में धांधली नहीं हुई तो फिर पंजाब में कैसे धांधली हुई। इस वक्त मियां जवेद लतीफ खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो सच बोलें या झूठ। अगर वो सच बोलते हैं तो उनके कायद नवाज शरीफ समेत पूरी नून लीग बुरी तरह फंस जाएगी। अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनके दिल की भड़ास नहीं निकल सकती। नाज़रीन, इस वक्त जो नवाज शरीफ के साथ डील थी वो ये थी कि नवाज शरीफ को सिंपली मेजोरिटी के साथ जितवाना है और जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करना है। लेकिन मुल्क की तारीख का इतना बड़ा वोट्स पर डाका डालने के बावजूद वो इतना बड़ा डाका नहीं डाल सके, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में अवाम घरों से बाहर निकली, इतनी ज्यादा अवाम ने वोट्स डाले और पाकिस्तान की तारीख इतना बड़ा डाका डालने के बावजूद पीटीआई अक्सरियती पार्टी के तौर पर सामने आई। एंकर शाजिया ज़िशान ने इसकी वजह भी मियां जवेद लतीफ को बता दी कि केपीके के लोग वोट्स डालने के लिए और इमरान खान की सपोर्ट में बहुत ज्यादा पुरजोश थे और वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट्स डालना चाहते थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ पंजाब में देखा जाए तो पंजाब के लोग भी इमरान खान को ही वोट्स डालना चाहते थे। लेकिन चूंकि माजी में नून लीग का गढ़ पंजाब रहा है, इसलिए यहाँ पर अवाम के वोट्स पर डाका डालना इनके लिए सबसे आसान था, क्योंकि नाज़रीन इनका ये बयानिया पंजाब में चल सकता था कि पंजाब में पहले ही नून लीग की मकबूलियत ज्यादा थी। दूसरी तरफ मियां जवेद लतीफ ने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि सियालकोट की सीट पर ख्वाजा आसिफ को जबरदस्ती जितवाया गया, जबकि रेहाना डार जीत रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वहां गलत हुआ है तो मेरे साथ भी गलत किया जाए। मियां जवेद लतीफ खुद इस बात को मान रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ को अवाम के वोट्स पर डाका डाल के जबरदस्ती जितवाया गया। बेसिकली मियां जवेद लतीफ को शिकवा इस बात का है कि जिस तरह से सियालकोट में ख्वाजा आसिफ के लिए वोट्स पर डाका डाला गया, उनके हल्के में उनके लिए डाका क्यों नहीं डाला गया। नाज़रीन, अगर नून लीग का भी यही कहना है कि उनके वोट्स पर भी डाका डाला गया और धांधली की गई है, तो फिर इनको चाहिए कि ये फॉर्म 45 लेकर आएं और पीटीआई के उम्मीदवार भी फॉर्म 45 लेकर आएं, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, अभी तक पीटीआई के उम्मीदवार फॉर्म 45 मीडिया पर लेकर घूम रहे हैं, जबकि नून लीग से जब भी फॉर्म 45 का पूछा जाता है तो ये इस बात से दौड़ते नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि ये बुरी तरह हार चुके थे कि ये किस मुंह से अब फॉर्म 45 आवाम के सामने या अदलिया के सामने लेकर जाएंगे, क्योंकि इन्हें उसके बाद बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, मियां जवेद लतीफ को सबसे ज्यादा गुस्सा तो सीट हारने का है कि उनके लिए अवाम की वोट्स पर डाका क्यों नहीं डाला गया। साथ ही साथ सच बोलते हुए भी यूटर्न ले जाते हैं। नाज़रीन, इनका तो वो हाल हो गया है कि ना ये सच बोल पाते हैं और ना ये सच दबा पा रहे हैं। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।